हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 दूरवा भाग 2 का 5वां पाठ नाटक में नाटक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं पाठ। वैसे इसका टाइटल देखकर तो ये पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो, राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए ही नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक है। सो ये बोलता है राकेश बोलता है कि बिना नाटक की तैयारी किए गए किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, चाहे वो नाटक का खेल क्यों ना हो, ड्रामा ही क्यों ना हो। जब अगर नाटक में जो अभिनय करने वाले हैं, जो कलाकार है, अगर वो ही तैयार ना हो, अगर वो मंच पर आकर डर जाए, घबरा जाए और कुछ अगर बुद्धू भी हो, तो उस नाटक में उतना मज़ा नहीं आता है। और उसको तो उसके जो साथी थे उन पर तो राकेश को बिल्कुल भी भरोसा भी नहीं था, विश्वास ही नहीं था, और वो खुद भी अभिनय नहीं कर सकता, उस नाटक में पार्ट नहीं ले सकता था क्योंकि जब वो फुटबॉल खेल रहा था तो वो अचानक से गिर पड़ा और उसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग गई और हाथ में प्लास्टर लग गया था। सो नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में डूब व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको विश्वास था। तो नाटक तो होना ही था क्योंकि ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। तो जितने भी मोहल्ले के बच्चे थे उन लोगों ने सब मिलजुल कर फालतू जो पड़े हुए छोटे से जो सार्वजनिक मैदान था वहाँ पर डूब व पेड़ पौधे लगाए थे और वहीं एक मंच भी बना लिया, स्टेज भी बना लिया। समय था केवल एक सप्ताह का, सिर्फ 1 वीक का ही टाइम था। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूँ तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। मतलब वो कितना भी अच्छा अभिनय कर ले, फिर भी राकेश को लगता था कि वो लोग तो बुद्धू है। कौन बच्चों? मोहन, सोहन और श्याम। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उनके मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते हैं। मतलब उनको ये लगता था कि मैं दूसरे से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, फिर चाहे दूसरे लोग उनकी बातों का मजाक उड़ाए या कुछ भी करे, वो तो अपनी बातों में ही उलझे रहते थे। राकेश ने पूर्ण अभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। तो राकेश ने उनको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी थी। निर्देशन उनके इतना अच्छा दिया था कि छोटे से छोटे और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। मतलब उनका जो निर्देशन था वो इतना अच्छा था कि अगर वो सिंपल सी भी कोई बात कहते नाटक के थ्रू तो उनको सामने वाले को बहुत इजीली से समझ में आ जाता। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़े सबको खास
हिदायतें फिर से दे रहा था। तो राकेश जहाँ पर लोग तैयार हो रहे थे वहाँ पर सबको इम्पोर्टेंट बातें फिर से बता रहा था। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। इतने में मोहन बोलने लगा, मेरा तो दिल बहुत ही धड़क रहा है। वैसे बच्चों, आप लोगों का भी लगता होगा, जब आप कभी स्टेज पे जाने आपका जब परफॉर्मेंस होता है तो सभी को डर लगता है। वैसे ही मोहन को भी डर लग रहा था। मेरी भी सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तो बोलता, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, मेरी भी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई है। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। राकेश ने बोला, चलो तुम लोग पानी पियो और साहसी बनो, लड़ने की हिम्मत बनाओ। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गया, पर्दा उठा। जैसे जैसे तो सब कुछ ठीक हो गया। फिर मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। उस नाटक में दोनों एक दूसरे को बोलते कि मैं महान। शाम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करके उनके उस स्थान पर आता है जहाँ वे यह बहस कर रहे हैं। तो जो शाम था वो संगीतकार था, तो उससे मुलाकात करने के लिए वो वहाँ आते जहाँ वो लोग बहस कर रहे हैं। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। वो ना ही कुछ अच्छी बातें करता है और यहाँ आकर तो वो उन्हीं की बातों में ही उलझ जाता है। उनको बोलता है कि अब यहाँ पर संगीतकार की कला महान है। मतलब सब बोलते हैं कि मोहन बोलता है कि चित्रकार महान, सोहन बोलता है उर्दू का शायर महान, और अब तो शाम जो संगीतकार है वो बोलता कि संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। सब ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक शाम पाठ भूल गया। सभी को अपना अभिनय याद था। सबको क्या क्या ड्रामा बुक करना है, क्या क्या लाइंस बोलनी है, सभी को याद है। इतने में शाम अचानक अपना पार्ट भूल गया कि इसको क्या बोलना है। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था। वह हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। पर्दे के पास में ही जो राकेश था, जिसके हाथ में चोट थी, वो खड़ा हुआ था और उस संवाद का, उस सेंटेंस का पहला शब्द बोल देता ताकि वो लोग को आसानी होती कि अब पूरा संवाद क्या है। मगर शाम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। शाम तो चुप हुआ, लेकिन उसके कारण मोहन और सोहन भी घबराकर चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा दे, लेकिन हुआ तो कुछ और। पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। मतलब होना तो ये चाहिए था कि वो अपने हिसाब से कोई सा भी वाक्य बनाकर बोल देते, लेकिन वो घबरा गए और राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। तो जो संगीतकार था वो भी राकेश की ओर देखने लगा। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज़ होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायद साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार अपना व्यालिन पकड़े राकेश की ओर खिसक आया। मतलब संगीतकार के पास वायलिन था और वो राकेश की ओर आ गया।
दर्शक ठठाकर हंस पड़े। दर्शक लोग जो देखने आए थे वो सब लोग हंसने लगे। संगीतकार जी और घबरा गए। तो जैसे ही दर्शक हंसने लगे तो संगीतकार और ज़्यादा घबरा गया। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत के स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायद साहब आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोले, जब संगीत के स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब आप क्या समझते हैं हमें? मतलब जो उसको बोलना था वो तो वो भूल ही गया। शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इसका मतलब है कि आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। पर इस तरह बात संभालते देख कुछ शांत हुआ। जैसे ही चित्रकार ने बात संभाली तो राकेश को अच्छा लगा। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तू चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, झक मारना है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और उसे रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब देखो आगे क्या होता है। पर अब क्या हो, वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू में हो रही थी। मतलब ये तीनों ही लड़ रहे थे। चित्रकार महोदय हाथ में कुची पकड़े, आंखें नचा नचा कर मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे कुछ खाक शायरी करना आता है? तो बोलता है, शायरी करना तो आती नहीं है, ज़बरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अरे आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया है? यह चित्रकार भी बना दिया तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा। तो क्या बोलता है कि तुझे यहाँ चित्रकार बना दिया तो तुझे क्या लगता है कि तू वाकई का चित्रकार है? कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सक पका गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। ऐसा कौन बोलता है? राकेश। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे? सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी।
पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे कि क्या हो गया है। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर ये तो नाटक में ही नाटक था। उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमज़ोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। इस नाटक में नाटक पाठ के लेखक का नाम है मंगल सक्सेना। आई होप बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। थैंक यू।